हेलो स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज में हम नंबर पैटर्न के बारे में समझेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। यहाँ पर एक नंबर ग्रिड दी हुई है हमें सामने। तो इस नंबर ग्रिड में देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ये नंबर पैटर्न है, एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है, नंबर पैटर्न है एक सीक्वेंस, ठीक है ना। यानी कि एक नंबरों का एक सीक्वेंस होना, यानी कि एक ऑर्डर में एक फॉर्म में जमा होना उन नंबरों का, इसे ही हम नंबर पैटर्न कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक हमें काउंटिंग दी हुई है। ठीक है, एक नंबर दिए हुए हैं 1 से लेकर 100 तक। तो अब देखिए इनमें क्या सीक्वेंस नज़र हमें आ रहा है। तो आप देखेंगे कि जो ये रो फर्स्ट है, ठीक है ना, 1 पहले तो आप यहाँ से देखिए कॉलम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हर एक कॉलम में क्या हो रहा है, 1 बाई 1 एक एक इंक्रीज हो रहा है। 1 जो है प्लस हो रहा है, और जैसे कि यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, 3 में फिर 1 प्लस हो रहा है, फिर 4, फिर 1 प्लस हो रहा है, एंड 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 8। इसी तरीके से ये जो काउंटिंग है चल रही है। तो ये एक सीक्वेंस हो गया है। इसके अलावा देखिए और क्या यहाँ पर सीक्वेंस हमें नज़र आ रहा है, ठीक है ना, और कौन सा जो पैटर्न है वो हमें नज़र आ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर रो जो है फर्स्ट को देखिए, जो ये है इसमें आप देखेंगे कि ये यहाँ पर है 1, फिर यहाँ 11 है, फिर यहाँ 21 है, फिर यहाँ 31 है, फिर 41 है, 51, 61, 71, 81, 91। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी में +10 हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि 10 प्लस हो रहा है। देखिए 1 में हमने 10 प्लस किया तो ये 11 आया, 11 में 10 प्लस किया तो 21, 21 में प्लस किया 10 तो 31। तो इस तरीके से यहाँ पर हर एक नंबर में +10 हो रहा है। तो ये भी एक सीक्वेंस हो गया है, क्योंकि लगातार वो जो है संख्या हो रही है, बार बार वही चीज़ एक ऐड की जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसे ही फिर आप दूसरे कॉलम में भी देखेंगे तो इसमें भी 10 10 प्लस हो रहे हैं। फिर तीसरी रो में भी इसी तरीके से 10 10 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। और देखिए क्या सीक्वेंस हमें इसमें नज़र आ रहा है। देखिए ये भी एक सीक्वेंस ही है कि इसमें देखिए जो रो फर्स्ट है हमारी, रो फर्स्ट है, ठीक है ना, उसमें क्या है, सॉरी सेकंड रो में, यहाँ सेकंड कॉलम से देखते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास में 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी कॉलम हैं, जो भी नंबर हैं, ठीक है ना, यहाँ से लेकर कॉलम ए से लेकर और कॉलम आई तक, ठीक है ना। तो ये सभी क्या हैं, ये जमे हुए हैं ये एक पैटर्न में। इनमें क्या पैटर्न हमें नज़र आ रहा है कि इनका जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 1 है। इसमें भी 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1। लास्ट के कॉलम को अगर हम देखेंगे तो इसमें यहाँ पर 20 नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम इसको देखेंगे नेक्स्ट कॉलम को। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी इसी तरीके से हमें देखने को मिलेगा। इसमें 2 2 जो है वो हर एक उसमें नंबर के साथ में आ रहा है। ऐसे ही फिर जो नेक्स्ट है उसमें 3 3 नज़र आ रहा है, फिर 4 4 एंड 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। तो ये भी क्या हो गया, एक सीक्वेंस हो गया। और इसके अलावा देखिए फिर दूसरा सीक्वेंस ये है इसमें कि अगर हम इस तरीके से देखें, ठीक है ना, यानी कि रो को देखें तो देखिए यहाँ पर 1 है, इसके लास्ट में 1 है, 20 के बाद में भी लास्ट में 1 है, फिर 30 के बाद में भी लास्ट में 1 है, 31 में, 41 में लास्ट में 1 है। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक रो में जो लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट का जो नंबर है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से सेकंड में बी में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट का डिजिट है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है हर एक नंबर के पीछे। इसी तरीके से नेक्स्ट में 3 3 आ रहा है, ठीक है ना, उसके बाद में 4 4 आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया, एक सीक्वेंस हो गया, ठीक है। और इसके अलावा क्या सीक्वेंस हमें नज़र आ रहा है, देखिए अगर हम इनकी एडिशन करते हैं, इनकी सम निकालते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर हम 10 को अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए हमारा क्या आता है। यहाँ देखिए हमने ये 1 से लेकर 10 तक लिख लिए हैं, 1 से लेकर 10 तक। अभी अगर इनको हम इनकी सम निकालते हैं तो देखिए हमारा कितना आता है,
1 और 2 हो जाते हैं 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 एंड 9 45, 45 और 10 हो गए हमारे 55। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आंसर आता है वो 55 आता है। तो देखिए क्या इनमें भी कोई सीक्वेंस नज़र आ रहा है। अब ऐसे ही हम जो दूसरा है 11 से लेकर 20 को इनको जोड़ लेते हैं, इनकी सब निकालते हैं। तो देखिए 11 12 ये हमने 20 तक ये भी लिख लिए हैं। तो देखिए अब अगर इनकी हम इनको जोड़ते हैं, इनकी सम निकालते हैं तो इनका क्या आता है। पहले हम देखो जोड़ने का जो आसान तरीका है वो ये है कि पहले हम जो इनकी फर्स्ट डिजिट है इसमें इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि 1 को 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है ना। तो देखिए हमने 9 तक यहाँ पर इनको जोड़ा था, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। यहाँ 45 आए थे, ठीक है, 45 आए थे और 45 में अगर हम 0 को और जोड़ेंगे तो ये 45 ही रहेगा। तो 45 का हम यहाँ लिखेंगे 5, 4 जो है कैरी अलग लिख देंगे। अच्छा अभी ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए अब इनको जोड़ना है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 2। तो ये कितने होते हैं देखिए 1 और 1 2, 2 एंड 1 3, 4 5 6 7 8 9, 9 और 2 कितने हो जाते हैं, 9 और 2 हो जाते हैं 11। और 11 के बाद में हमारे पास में कैरी कितनी थी 4, तो 11 और 4 कितने हो जाते हैं 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 155। पहले में क्या आया था 55, नेक्स्ट में क्या आया था 155, जब हमने 11 से लेकर 20 तक देखा। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई सीक्वेंस नज़र आ रहा है। तो अब एक और देख लेते हैं हम 21 को और 30 को, अगर 30 तक हम इसको काउंट करते हैं, जैसे कि 21 सॉरी इनको अगर हम इनकी जोड़ते हैं, इनकी सम निकालते हैं, तो देखो क्या आता है हमारा। देखिए हमने 21 से लेकर 30 तक यहाँ पर जो काउंटिंग थी वो लिख ली है, नंबर लिख लिए हैं डिजिट। अब हम इनकी सम निकाल कर देखते हैं। तो देखिए 21 22 23 से लेकर 30 तक यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो 1 से लेकर 9 तक वही 45 होते हैं, हमने यहाँ पर जोड़ लिया था पहले ही। 45 और 0 को अगर हम जोड़ेंगे, इनकी सम निकालेंगे तो वही 45 आएगा। तो 45 का हम लिखेंगे 5, ठीक है ना। पीछे से हमें लिखना शुरू करना है। 45 का 5 लिखेंगे और 4 को हम अलग कैरी रखेंगे। अब उसके बाद में हम इनको जोड़ लेंगे। ये है 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ऐसे ही यहाँ तक 2 है और फिर 3 है। तो देखिए 2 और 2 4, 4 और 2 6, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। तो यहाँ तक हो रहे हैं 18 में 3 और काउंट करेंगे, 18 में 3 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21। अब 21 के बाद में हमारी जो कैरी थी वो कितनी थी 4, तो कितने हो जाएंगे हमारे 25। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25, ठीक है। अब देखिए हमें कुछ सीक्वेंस नज़र आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आया हमारा 255। तो देखिए अगर हमने 1 से लेकर 10 तक जो है इनकी सम निकाला है और उसके बाद में जो आंसर आया हमारा वो 55 आया है, ठीक है ना। ऐसे ही फिर 11 से लेकर 20 तक लगातार जिन नंबरों को हमने जोड़ा है उसके बाद में जो सम निकल कर आई वो आई 155। देन उसके बाद में हमने 21 से लेकर 30 तक जो नंबर थे वो हमने सीक्वेंस में जोड़ने के बाद में उनका जो नंबर सम निकल कर आई वो आया 255। यानी कि पहले 55, उसके बाद में 155, 255। तो अब हम कह सकते हैं कि इनका सीक्वेंस क्या बनेगा। अगर हम 31 से लेकर 40 तक जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो नंबर है वो 3 आएगा और उसके बाद में 55 हमें लिखना है, यानी कि 355 आएगा। इसी तरीके से अगर हम 41 से लेकर 50 तक हम काउंट करेंगे तो क्या आएगा 455 आएगा। 51 से लेकर 60 तक अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 555 आएगा। तो एक सीक्वेंस बन गया है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम नंबर पैटर्न कहते हैं।
उसके बाद देखिए हम अगर जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए इनमें किसी मल्टीपल को फाउंड करते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल को ढूंढते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, ठीक है, उसी को हम उसके मल्टीपल यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जैसे 2 है तो एक तो 2 है, यहाँ पर 2 के हम मल्टीपल को देखते हैं। तो 2 1 2, 2 2 जा 4, फिर आ जाता है ये 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर उसके बाद में ये आएगा 10, फिर 12, ठीक है ना, फिर 14, देन 16, उसके बाद में 18, फिर 20, इसी तरीके से ये आ जाएगा 22, 24, 26। तो देखिए यहाँ पे हमने जो 2 के जितने भी फैक्टर थे वो सभी हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिए हैं। यहाँ 100 तक हमने ढूंढे हैं। तो इसमें देखिए ये एक पूरी जो लाइन है ये 2 के फैक्टर से मिली है हमें। 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92। इसमें जो लास्ट में इसके सबके डिजिट वो हैं 2 ही 2 नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में और जो फर्स्ट डिजिट है इनका वो अगर हम 2 को छोड़ दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये हमें नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही जो उसके बाद में नेक्स्ट डी जो रो है उसके बाद में वहाँ पर जो है 4, 14, 24, 34, 44। तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस बन गया है। तो देखिए 2 के फैक्टर ढूंढना इसलिए भी हमारे लिए आसान था क्योंकि हमें पता था कि लास्ट के जो डिजिट हैं वो या तो 2 या 4 या 6 या 8 या 0 ये होने चाहिए। तो इसलिए देखिए यहाँ पर एक सीक्वेंस बन गया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ऐसे ही 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98। तो ये 100 तक हमने ढूंढना देखो कितना आसान हो गया। और ये देखिए एक पैटर्न बन रहा है 100 तक अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, एक लाइन का पैटर्न बन रहा है 2, 12, 22 और 4, 14, 24। या फिर हम ऐसे भी इनको पैटर्न को देख सकते हैं कि एक एक जो नंबर है उन्हें छोड़कर फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो हमें क्या मिल रहा है, 2 के फैक्टर में हमें मिल रहा है। जैसे कि 2, 4, 3 को छोड़ के 4, फिर आ रहा है 5 को छोड़ के 6, देन 7 को छोड़ के 8, 9 को छोड़ के 10। तो इस तरीके से हमें ये जो है 2 के फैक्टर मिल रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम 3 के फैक्टर को देखें तो देखिए 3 में देखते हैं हम, जैसे कि ये हो गया 3। अच्छा जी, 3 में हम यहाँ पर ऐसे इसे सर्किल करेंगे ताकि हमें पता रहे कि ये थोड़ा सा अलग है। तो देखिए 3 के फैक्टर हमें पता है, 3 के फैक्टर में कौन कौन से जो नंबर हैं वो मिल सकते हैं, यानी कि जो 3 से जिनका जो एडिशन है या सिंगल नंबर है वो 3 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं। तो देखिए 3 से जो है 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 3 2 जा 6 है ना। ये इसकी तो टेबल हम नॉर्मली भी हमें पता है, 3 2 जा 6, उसके बाद में 3 3 जा 9, उसके बाद में 3 4 जा 12, ये इसमें भी आएगा। फिर 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो देखिए हमने यहाँ 30 तक यहाँ पर लिखा है, आगे भी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्या है कि पैटर्न बन रहा है 3 के बाद में देखिए 1 2 3, यानी कि 2 नंबर छोड़ के उसके बाद में जो तीसरा नंबर है वो हमें 3 की फैक्टर में हमें मिल रहा है 1 2 3। उसके बाद में 4 5 के बाद में 6, 7 8 के बाद में 9, 10 और 11 के बाद में 12, फिर 13 और 14 के बाद में 15, 16 और 17 के बाद में 18। तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस बन गया है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से 2 नंबर छोड़ के जो है हमें 3 के डिजिट इसमें मिल जाएंगे आराम से, 3 के फैक्टर जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर हम 4 की बात करें तो 4 के मल्टीपल जैसे फैक्टर हैं उनको अगर हम फाइंड आउट करें तो देखिए 1 2 3 4, 3 डिजिट छोड़ के हमें 4 का मिल रहा है, ठीक है ना, 3 डिजिट छोड़ के हमें 4 का मिल रहा है। उसके बाद में देखिए 5 6 7 8, यानी कि 3 डिजिट छोड़ के हमें फिर 8 मिला है 4 का ही जो नेक्स्ट फैक्टर है। उसके बाद में 9 10 11 12, यानी कि 9 10 11 3 नंबर छोड़ के फिर हमें उसका फैक्टर मिल रहा है। उसके बाद में देखिए 1 2 3, इसके बाद में इन 3 नंबरों को छोड़ के फिर हमें 16 मिलेगा। तो ये क्या है, 4 के फैक्टर हैं सारे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो ये क्या है, एक पैटर्न बन गया है, यानी कि 2 के जो फैक्टर मिले थे उनमें एक एक नंबर छोड़कर मिले थे। उसके बाद में 3 के जो फैक्टर मिल रहे हैं हमें वो 2 नंबर छोड़कर मिल रहे हैं। जो 4 के हमें फैक्टर मिल रहे हैं 1 100 काउंटिंग में वो हमें 3 3 जो डिजिट नंबर हैं वो हमें छोड़कर मिल रहे हैं।
तो इसी तरीके से अगर हम 5 के मल्टीपल को देखेंगे तो उसमें हमें 5 जो डिजिट है नंबर है वो हमें छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस बन रहा है, तो ये भी एक नंबर पैटर्न में आता है। देखिए उसके बाद में हम पैटर्न जो है वो समझते हैं एडिशन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर पे, ठीक है ना, यानी कि लगातार जो नंबर आ रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हैं हमारे पास में 1 + 2 + 3, ये लगातार हमारे 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं। अब इनमें देखिए अगर हम इनका एडिशन, इनका जो सम है वो फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है, 1 and 2 3, 3 and 3 6, यहाँ आया 3। उसके बाद में फिर काउंट करते हैं हम, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4, ठीक है। तो हमारा क्या जो है सम निकल कर आती है, 2 and 3 5, 5 and 4 9। फिर उसके बाद में 3 से यहाँ से शुरू करते हैं, 3 + 4 and 5, ये हो जाते हैं हमारे 3 and 4 7, 7 and 5 12, ठीक है ना। इसी तरीके से हम यहाँ पर अब 4 से, जैसे कि लगातार 4 डिजिट से स्टार्ट करते हैं, 4 + 5 then 6, तो यहाँ पर आता है हमारा 4 and 5 9, 9 and 6 15। ऐसे ही अगर हम और भी करना चाहें, जैसे कि हमने करना है यहाँ पर 8 9 and 10, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो 8 और 9 होते हैं 17 और 10 हो गए हमारे 27। तो यहाँ पर जो हमारी सम निकल कर आती है 6 9 12 15 27। तो इसमें क्या चीज़ आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, क्या कुछ पैटर्न बन रहा है इसमें या नहीं बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी एक पैटर्न नज़र आ रहा है हमें कि ये जो सारी जो सम निकल कर आई हैं लगातार 3 नंबर्स को कॉन्सेक्यूटिव नंबर को जोड़ने के बाद में, ठीक है ना। यानी कि हमने जैसे लगातार 3 नंबर्स लिए, 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, और ऐसे ही हमने 8 9 10 को लिया, ठीक है ना। लगातार हमने जो 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर थे वो हमने लिए हैं। तो अब देखिए इसमें एक पैटर्न नज़र ये आ रहा है हमें, जो ये सब निकल कर आई हैं कि ये जो सभी हैं ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये है 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 9 27। और उसमें भी देखने वाली बात ये है कि ये सभी जो ये हमारा बीच का जो मिडिल नंबर है, यानी कि 2 3 4 5 9, ठीक है ना, ये इससे मल्टीपल करने पे आ रहे हैं। तो देखिए 3 के अगर हम मल्टीपल करते हैं 2 से, 3 2 6 होते हैं, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ऐसे ही 3 9 27, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस बन रहा है हमारा। देखिए उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं एडिशन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर का, उसमें क्या कुछ पैटर्न हमें नज़र आ रहा है या नहीं। जैसे कि हमें यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 and 4। तो यहाँ पर अगर हम इनकी सम फाइंड आउट करते हैं तो देखिए 2 and 1 3, 3 and 3 6 and 4 10 यहाँ पर हमारा आता है। उसके बाद में हम 2 3 4 and 5 को अगर हम इनकी सम निकालते हैं तो हमारा देखिए 2 and 3 5, 5 and 4 9, 9 and 5 14। उसके बाद में हम लगातार 4 कंसेक्यूटिव नंबर लिखते हैं 3 से, 3 4 5 then 6। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा 4 and 3 7, 7 and 5 12, 12 और 6 हो जाते हैं हमारे 18। तो यहाँ गया हमारा 18। ऐसे ही अगर हम लिखना चाहें, वैसे देखिए यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न नज़र आने लगा है। और एक और लिख लेते हैं, चलिए 4 + 5 6 and 7, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए 4 and 5 9, 9 and 6 15, 15 और 7 हो जाते हैं हमारे 22। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न अब नज़र आने लगा है। ऐसे ही कोई बड़ी संख्या हम लिख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिख लिया मान लो 10 प्लस में 11 प्लस में 12 प्लस में 13। तो ये हो गए हमारे। इनको जोड़ने का सिंपल तरीका, अगर आपको नहीं इनको लगातार एक साथ जोड़ना चाहें तो एक साथ जोड़ सकते हैं, नहीं तो सिंपल तरीका ये है 0 और 1 इनको जोड़ लीजिए। पहले जो इनका फर्स्ट डिजिट है 0 and 1 हो गए हमारे 1, 1 and 2 हो गए 3, 3 and 3 हो गए 6, यहाँ लिख लीजिए 6। उसके बाद में देखिए 1 and 1 2 3 4, ये हो गए 4, तो ये 46 हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पर एक पैटर्न हमें नज़र आने लगा है। यहाँ क्या नज़र आने लगा है,
कि देखिए 10 है, 10 के बाद में 14 आ रहा है, देन 18, 22, 46, यानी कि 1 बाई 1 जैसे कि हम लगातार कंसेक्यूटिव नंबर को लिख रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 लिखा, फिर उसके बाद में हमने 2 3 4 5 लिखा। तो पहला तो इसमें ये है कि इसमें हर एक में 4 जो है वो ऐड हो रहा है, यानी कि 10 के बाद में 14, 14 के बाद में 18, ठीक है ना, 18 के बाद में 22, तो इसमें लगातार जो है वो 4 ऐड होता जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है इसमें, देखिए हम अगर इन दोनों की जो सम है बीच की, यानी कि 2 और 3 कितने होते हैं 5, 2 और 3 कितने होते हैं 5 होते हैं। 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा क्या आता है 10 आता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम 3 और 4 को देखें, 3 और 4 कितने होते हैं, 3 और 4 होते हैं हमारे 7, 3 और 4 होते हैं 7, 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है 14 आता है। ऐसे ही 4 और 5 है, 4 और 5 होते हैं 9, 9 की जो है अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 18 आता है। ऐसे ही 5 और 6 है 11, 11 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 आता है। यानी कि लगातार अगर हमारे 4 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो उनको जोड़ना बड़ा ही आसान है, चाहे कितनी ही बड़ी हमारे पास कितना ही बड़ा जो नंबर है वो क्यों ना हो, उसे जोड़ना बड़ा ही आसान है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें जो उसका जो मिडिल जो टू सम जो उनकी जो मिडिल जो नंबर हैं उनको आपको उनकी जो सम है उनको फाइंड आउट करना है और उसके बाद में उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि कोई भी एक बड़ा नंबर ले लीजिए आप, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया 24, 25, 26, देन 27। तो देखिए ये कितना होगा। अब हमें अगर हम इसे सिंपली जोड़ना चाहें तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम देखिए 25 और 26 को जोड़ते हैं, ठीक है ना। ये हो जाते हैं 5 और 6 हमारे 11, और 2 और 2 हो गए हमारे 11 का 1 कैरी 1 जाएगी, ध्यान रखना, और 2 और 2 हो जाते हैं 4, और 1 कैरी का ये हो गया हमारे 5। तो अब इसमें हमें 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 102 हमारा ये आंसर आ रहा है। इसका मतलब देखते हैं ये क्या हमारा सही है। इसकी जो ये चारों जो डिजिट हैं नंबर हैं इनका जो सम है जोड़ने पर यही आता है या फिर हमारा गलत है ये। तो देखिए 4 और 5 होते हैं 9, 9 और 6 होते हैं हमारे 15, 15 और 7 होते हैं हमारे 22। तो 22 का 2 लिखेंगे यहाँ पर, कैरी 2 को ध्यान रखना है। उसके बाद में 2 और 2 हो जाते हैं 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 हमारी कैरी गई हुई थी तो उसको भी जोड़ लेते हैं, 10 हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही आएगा हमारा 102। बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो ये एक क्या है सीक्वेंस बन गया है इस चीज़ का कि लगातार अगर 4 कंसेक्यूटिव नंबर आते हैं तो उन्हें जोड़ना हमारे लिए बहुत आसान है, बस हमें पैटर्न को समझना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। अब देखिए अगर हम बात करें एडिशन ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स की, तो देखिए जैसे कि हमें नंबर दिए हुए हैं 1, देन 2, 3, 4 एंड 5, तो इनको जोड़ने पे हमें मिलता है 15। तो इसी तरीके से 2, 3 लगातार हमने कुछ कंसेक्यूटिव नंबर लिख लिए हैं यहाँ पर। देखिए जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 4, 5, 6, 7, 8। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए जोड़ने पर ये आता है 2 and 3 5, 5 and 4 9, 9 and 5 14, 14 और 6 हो जाते हैं हमारे 20, ठीक है ना। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो देखिए कितना होता है 3 और 4 5 7, 7 and 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 हो जाते हैं हमारे 25, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम इनको जोड़ते हैं 4 5 6 7 8 तो ये हो जाते हैं हमारे 4 and 5 9, 9 and 7 6 15, 15 और 7 हो जाते हैं हमारे 22, 22 और 8 हो जाते हैं हमारे 30। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 by 1 हमने इसको लिख लिया है। तो देखिए 15, 20, 25, 30 यानी कि 5 इसमें इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। एक तो चीज़ ये नज़र आ रही है हमें, दूसरा इसमें क्या पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। देखिए अगर हम यहाँ से 1 and 2 को छोड़ दें और 4 और 5 को छोड़ते हैं तो अगर 5 की मल्टीप्लाई हम 3 से करते हैं तो देखिए 5 3 से 15 हो रहे हैं, ये एक पैटर्न बन रहा है। ऐसे ही 2 और 3 को छोड़ देते हैं, इधर से 5 और 6 को छोड़ देते हैं, बीच का हम ले लेते हैं 4, ये लगातार कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखिए जो बीच का डिजिट है 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 5 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 5 4 से 20,
उसके बाद में देखिए 3 और 4 को यहाँ से छोड़ देते हैं, 6 और 7 को यहाँ छोड़ देते हैं, बीच का जो डिजिट है वो 5 ले लेते हैं। तो हमारा जो 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 की तो यही 25 आएगा। ऐसे ही 6 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो ये हमारा 30 आएगा। तो लगातार हम अगर 5 कॉन्सेक्यूटिव कोई भी नंबर ले लेते हैं उसका हमारा यही आना चाहिए। देखिए जैसे कि हमने लिख लिया यहाँ पे 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट हो गए। अगर हम इनको जोड़ें तो क्या हमारा वही आता है, ये आना चाहिए इस पर, यहाँ पे 40 आना चाहिए हमारा। तो अभी एक बार जोड़ लेते हैं। हमने 40 की किस लिए लाया कि यहाँ पर हमने इसको 2 डिजिट यहाँ पर छोड़े और 2 डिजिट हमने यहाँ पर छोड़े। तो 5 की हमने मल्टीप्लाई की बीच वाले नंबर से, 5 8 40। तो देखिए इनको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या वही आता है हमारा, 6 और 7 हो जाते हैं 13, 13 और 8 हो जाते हैं हमारे 21, 21 और 9 हो जाते हैं 30, 30 और 40 हो जाते हैं हमारे 30 और 10 हो जाते हैं हमारे 40, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस बन चुका है हमारा, पैटर्न बन चुका है। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से चलो कुछ और देखते हैं। देखिए इसके बाद में जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं एडिंग ऑड नंबर्स, ठीक है ना। एडिंग ऑड नंबर्स में देखिए फर्स्ट जो 2 ऑड नंबर हैं वो हम ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया 1 और 3। अगर हम इनकी सम को फाइंड आउट करते हैं 1 और 3 की तो ये हो जाते हैं हमारे 4, ठीक है। अभी देखिए सीक्वेंस हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम लगा सकते हैं अंदाज़ा कि हमारे जो नेक्स्ट चलते हैं, चलिए फिर आपको बताते हैं। तो अब हम जैसे कि फर्स्ट 3 ऑड नंबर ले लेते हैं, यानी कि 1 हमने ले लिया, 3 ले लिया, और ऑड नंबर क्या है, 4 नहीं है 5 है। तो ये हो गए हमारे 3 और 4 और 3 और 1 4 और 5 9। इसके बाद में नेक्स्ट जो 4 ऑड नंबर हम ले लेते हैं, फर्स्ट 4 ऑड नंबर, यानी कि 1 इसमें 3 ऐड कर देते हैं, 5 ऐड कर देते हैं, और 6 नहीं हो सकता तो 7 रहेगा। तो अब देखिए यहाँ तक तो 9 था, 9 और 7 हो जाते हैं हमारे 16, ठीक है ना। तो अब देखिए कुछ सीक्वेंस नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 4 है, यहाँ 9 आया, यहाँ 16 आया, कुछ सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो ये 4 आया, इसे हम कह सकते हैं कि ये अगर हम 2 से 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2 2 जा 4 यही आता है। ऐसी 3 की अगर मल्टीप्लाई हम 3 करते हैं, 3 3 जा 9 आता है। यानी कि फर्स्ट 2 ऑड नंबर हमने लिए तो हमने 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, 4 आ गया। फर्स्ट 3 ऑड नंबर लिए तो 3 की मल्टीप्लाई हमने 3 से कर दी, 3 3 से 9 आ गया। फर्स्ट हमने 4 ऑड नंबर लिए तो हमने 4 की मल्टीप्लाई 4 से कर दी, तो ये आ गया हमारा 16, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट 5 ऑड नंबर लेते हैं, 5 ऑड नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि 7 8 नहीं होगा 9 होगा, ठीक है ना। ये हमने फर्स्ट 5 ऑड नंबर ले लिए, तो इसका जो है वो क्या आएगा, इसका ऑब्वियसली 25 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देखो एक सीक्वेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फर्स्ट 2 ऑड नंबर थे तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से की, 2 2 जा 4, ऐसे ही 3 3 जा 9 किया, फिर 4 ऑड नंबर थे तो 4 4 जा 16 किया। ऐसे ही अगर 5 ऑड नंबर हैं तो 5 की मल्टीप्लाई भी हम 5 से ही करेंगे, तो 5 5 जा 25। अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर भी वही हमारी सम निकल कर आएगी। देखिए 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 होते हैं हमारे 25, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हम कोई भी लगातार मान लीजिए हम फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स लेते हैं तो उनका हो जाएगा 10 10 100, यानी कि 100 हमारा आंसर आएगा। अगर ऐसे ही हम फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स लेते हैं तो उनका भी बड़ी आसानी से हम उनकी सम निकाल सकते हैं, यानी कि 11 11 जा 121। और इसी तरीके से अगर हम 20 ऑड नंबर्स लेना चाहें तो उनका भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, 20 20 400 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। देखिए बेटा वीडियो समझाने में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो देखिए आ गए हैं हम एक्सरसाइज की तरफ में। यहाँ पर एक्सरसाइज से हम इनको जो क्वेश्चन है हमारे उनको सॉल्व करेंगे और इस पैटर्न को और अच्छी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हर क्वेश्चन में हमें अलग पैटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन हमें अपने जो है अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके ये कंप्लीट करने हैं। तो जैसा कि पहला है 8 13 18 23। तो देखिए इसमें क्या कुछ पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, तो आप बताइए, फाइंड आउट करिए।
तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसे मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन हैं उन पे आप उन्हें खुद सॉल्व करेंगे और अपनी नोटबुक में रिवाइज करेंगे। तो देखिए जैसे कि पहला है 8, 13, 18, 23, इसमें क्या सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा है? 8 है, 8 के बाद में 13, 13 के बाद में 18, 18 के बाद में 23। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 के बाद में 13 यानी कि 9, 10, 11, 12, 30, यानी कि 5 जो है डिजिट इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, 5 नंबर इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसे 13 और 18 के बीच में अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो इसमें भी जो 5 है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसे ही 18 और 23 के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालें तो इसमें भी 5 इंक्रीज़ हो रहा है। तो यानी कि 5 इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब हमें लिखना क्या है, इसमें जो नेक्स्ट 3 नंबर हैं वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 अगर हम इसमें ऐड करेंगे 23 में तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर 28। इसी तरीके से 28 में हम फिर 5 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33। ऐसे ही 33 में फिर हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38। तो बड़ा ही इजी है, बस हमें इसके सीक्वेंस को समझना है कि क्या सीक्वेंस बन रहा है और इस तरीके से हमें जो ये नंबर पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं ये सॉल्व करने हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।